महाकुंभ का मेला नागा साधुओं के बिना अधूरा है और खास तौर पर महिला नागा साध्वियों के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। महिला नागा साध्वियों के रहस्यमय और चमत्कारी व्यक्तित्व ने हमेशा लोगों को आकर्षित किया है। जहां पुरुष नागा साधुओं के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, वहीं महिला नागा साध्वियां अपने चमत्कारों को गुप्त रखती हैं। महिला नागा साधु बनना एक सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग और कठिन यात्रा है। साधारण महिलाएं कैसे इस उच्च आध्यात्मिक पद तक पहुंचती हैं, यह जानने के लिए वर्षों की तपस्या और साधना की आवश्यकता होती है। नागा साधु बनने के लिए इच्छुक महिला को अपने सांसारिक मोह को त्यागना पड़ता है। साध्वी बनने से पहले उनके परिवार, समाज और पिछले जीवन के बारे में पूरी जांच पड़ताल की जाती है। महिला नागा साध्वी बनने की प्रक्रिया बेहद कठोर और लंबी होती है। शुरुआत में उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 10 से 15 साल तक साधना करनी होती है। इस दौरान उनके गुरु यह परखते हैं कि वह अपने परिवार और समाज से पूरी तरह हो चुकी हैं या नहीं। जब गुरु संतुष्ट होते हैं, तभी उन्हें दीक्षा दी जाती है। दीक्षा के दौरान महिला को खुद का पिंडदान करना होता है, जिससे यह दर्शाया जाता है कि अब वह सांसारिक जीवन से मुक्त होकर आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ी हैं। महिला नागा साध्वियों को पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र रहने की अनुमति नहीं होती। वे भगवा वस्त्र धारण करती हैं, जो ठंड, गर्मी या बारिश हर मौसम में उनकी एकमात्र पोशाक होती है। उनके दिन का अधिकांश समय ईश्वर की आराधना और साधना में व्यतीत होता है। अखाड़े में उन्हें माता कहकर संबोधित किया जाता है और अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। महाकुंभ और अर्धकुंभ जैसे आयोजनों में नागा साधु और साध्वियां एक साथ आते हैं, लेकिन इन आयोजनों के अलावा वे कहां और कैसे रहते हैं, यह हमेशा रहस्य का विषय रहा है। माना जाता है कि ये साधु साध्वियां पर्वतों की गुफाओं, घने जंगलों और अन्य एकांत स्थानों में अपनी साधना में लीन रहते हैं। कुंभ के समय अखाड़े से जुड़े विशेष साधु, जिन्हें कोतवाल कहा जाता है, नागा साधुओं और साध्वियों को आयोजन की सूचना देते हैं। यह सूचना कैसे दी जाती है, यह अब तक एक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि उनके पास कोई विशेष आध्यात्मिक विद्या होती है, जिससे वे संदेश प्राप्त कर लेते हैं। महिला नागा साध्वियां आध्यात्मिक शक्ति और तपस्या का प्रतीक हैं। उनकी तपस्या और साधना न केवल एक प्रेरणा है, बल्कि यह दर्शाती है कि किसी भी उच्च उद्देश्य को पाने के लिए समर्पण और त्याग सबसे आवश्यक है। ऐसे ही फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमें जल्दी सब्सक्राइब कर लें।